बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। आप सभी वैष्णव भगवदीय सत्संगी जनों को बड़ौदा षष्ठपीठ से श्री कल्याण राय प्रभु के चरणारविंद से उनकी सन्निधि से मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए मेरी पूरी पूरी मंगल कामनाएं हैं। वैष्णव कर्तव्य के ऊपर आप और हम पिछले 4-5 एपिसोड से सत्संग कर रहे हैं और इससे पूर्व चिरायुष्मान शरणम कुमार जी ने वैष्णव कर्तव्य के ऊपर, चिरायुष्मान आश्रय कुमार जी ने वैष्णव कर्तव्य के ऊपर, और उससे पहले आप और हमने भी वैष्णव कर्तव्य के ऊपर यत्किंचित सत्संग का प्रयास किया था। मैं आप सभी के साथ वैसे तो गुजराती में ही वार्तालाप करता हूं, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में जो लोग गुजराती नहीं समझते हैं उनके लिए कुछ सत्संग का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। और आप सब तो हिंदी समझते हैं गुजराती होते हुए भी। इसके लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहना पड़ेगा कि आप लोगों को हिंदी के साथ परिचित रखा है, संबंधित रखा है। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के सिद्धांतों पर चलने के लिए और साथ साथ में पुष्टि मार्ग जैसे एक दिव्य राजमार्ग को समझने के लिए श्री महाप्रभु जी की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक हमको ना ही तो अपने स्वयं के कर्तव्य का ज्ञान होता है और ना ही हमें अपने पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री गोवर्धन धरण का, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक हमें अपना स्वयं का स्वरूप समझ में नहीं आए वहां तक हमको भगवान का स्वरूप भी समझ में नहीं आता है। स्वयं का स्वरूप समझने के लिए आवश्यकता होती है दृढ़ मनोबल की, क्योंकि आपके हमारे पास प्रलोभन बहुत हैं समय को बिताने के लिए, समय को बर्बाद करने के लिए। समय को मनोरंजन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आत्मरंजन हमारा स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, गुरु आदेश है, ये कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। और ये कभी भी जब हम मन में रखते हैं कि किस प्रकार से हमें मनोरंजन और आत्मरंजन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से जैसे समाज में हम देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे प्रशंसक हैं, जो वेलविशर्स हैं, वो हमारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन जो हमारे शुभचिंतक हैं वो हमारी परिस्थिति को देखते हैं। स्थिति और परिस्थिति, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वेलविशर्स हैं, वो हमारी स्थिति को देखते हैं। कौन से पोजीशन पे हैं, कितना ज्ञान है, कितनी संपत्ति है, कैसा बोल सकते हैं, क्या इनका ग्रुप है, इनका कितना समुदाय है। प्रशंसक जो हैं हमारे, वो हमारी स्थिति को देखते हैं। लेकिन जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो केवल वेल विशर नहीं हैं,
हमको अपना मानते हैं, वो हमारी परिस्थिति को देखते हैं। स्थिति और परिस्थिति जैसे बहुत करीब रहती हैं फिर भी दोनों अलग अलग हैं, उसी प्रकार से हमारा स्वस्वरूप ज्ञान और हमको भगवत स्वरूप का ज्ञान, ये दोनों भी बहुत अलग अलग हैं। स्वस्वरूप ज्ञान का अर्थ होता है हमें अपने कर्तव्य का बोध हो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे गांधी जी ने लिखा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो ये जो उन्होंने वैष्णव की व्याख्या जो करी है, वो एक गुड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक आदर्श पुरुष में, एक आदर्श व्यक्ति में, एक आदर्श मनुष्य के जीवन में क्या क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, वही तो वैष्णव है। क्योंकि हमारे में स्वभाव की, वाणी की, संपर्क की, आदतों की, व्यसन की ये सब चीजें हो और हम वैष्णव ही बने रहते हैं, लेकिन हमें सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर एक आदर्श व्यक्तित्व, एक सज्जन पुरुष बनना पड़ता है। और मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में सज्जनता आए, उसके लिए कॉमन मैन में, सामान्य मनुष्य के जीवन में और हमारे में कुछ अंतर तो होना चाहिए। दूसरे की वाणी में और हमारी वाणी में कुछ अंतर तो होना चाहिए। दूसरे के व्यवहार में और हमारे व्यवहार में कुछ अंतर तो होना चाहिए। दूसरों के स्वभाव में और हमारे स्वभाव में कुछ अंतर तो होना चाहिए। दूसरों की जीवन शैली में और हमारी जीवन शैली में एक आदर्श पुरुष होने के नाते, एक सज्जन पुरुष होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारे में कुछ अंतर तो, वैष्णव होने के नाते डे टू डे लाइफ में, हमारे रोजिंदा जीवन में भी कुछ अंतर और परिवर्तन तो होने चाहिए। और वो परिवर्तनों को जब हम जीते हैं, तब धीमे धीमे जब हमें स्वस्वरूप का ज्ञान होता है, हमारे श्री कृष्ण का, हमारे प्रभु का जब ज्ञान होता है, तब एक स्तर हम और ऊपर उठकर, हमारी सज्जनता से ऊपर उठकर हम वैष्णवता की ओर प्रयाण करते हैं। और वैष्णवता की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब आवश्यकता होती है हम अपने आप को पहचानें, अपने कर्तव्य को पहचानें और साथ साथ में हमारे गुरु के जो आदेश हैं, जो उपदेश हैं, उनको हम पहचानें। ब्रह्म संबंध लेने मात्र से आप में सज्जनता आ जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्म संबंध लेते वक्त या ब्रह्म संबंध लेने के कारण आपके, हमारे सभी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी को माता पिता ने कहा इसलिए ब्रह्म संबंध लिया है, किसी को भगवदियों ने कहा इसलिए ब्रह्म संबंध लिया है, किसी का सत्संग हुआ, किसी सज्जन से, किसी वैष्णव से संग हुआ इसलिए ब्रह्म संबंध लिया है, किसी ने सब ले रहे हैं तो हमने भी ले लिया है। अलग अलग प्रकार से ब्रह्म संबंध लेते हैं। लेकिन ब्रह्म संबंध लेने से हमारे में, क्योंकि जो दैवी जीव है वो ज्ञान से कि अज्ञान से, जिसको ब्रह्म संबंध हुआ है या जिसने ब्रह्म संबंध लिया है, ये बात तो निश्चित है कि उसमें कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण से कुछ दैवी अंश तो है ही। इसीलिए वो करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें से उनकी पसंदगी आत्मनिवेदन करने के लिए, ब्रह्म संबंध लेने के लिए उनकी पसंदगी की गई है। कारण कोई भी रहे हों, लेकिन उनको पसंद किया गया, उनको सिलेक्ट किया गया और उनको ब्रह्म संबंध दीक्षा प्राप्त हुई है। इसका अर्थ ये होता है कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण या भगवत कृपा से कहीं न कहीं उनमें वो दैवी अंश विराज रहा है, जिसके कारण से वो इस जन्म में ब्रह्म से संबंध कर सके हैं। तो दैवी जीव उद्धारण कारण प्रगटेशि वल्लभ भूप, भूतल पे भगवान के वदनानला अवतार प्रभु के मुखारविंद के रूप से
श्रीमद् महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ और उन्हीं के तो हम सब जीव हैं, उन्हीं के हम सब शिष्य हैं। गुरु द्वार, गुरु माध्यम कोई भी हो सकता है। महाप्रभु जी की बात को, वाणी को, दीक्षा को देने का अधिकार उनके वंशजों के पास श्री महाप्रभु जी ने रखा है। वंश परंपरा का प्रकार स्वीकार किया गया है। उसके कई लाभ हैं, उसके कई अलग अलग प्रकार से मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए और पुष्टि भक्ति मार्ग को समझने के लिए, इस कराल कलिकाल में कली कलमश को धोने के लिए पुष्टि मार्ग बहुत आदर्श रूप से हमें लाभप्रद हो सकता है। और कली कलमश को जीते हुए भी, कली कलमश को जीते हुए हम अपने जीवन को आज के युग में भी प्रभु सन्मुख कर सकते हैं, प्रभु की बात सुन सकते हैं, प्रभु को समझ सकते हैं और प्रभु के साथ का हमारा संबंध और दृढ़ कर सकते हैं। ये दैवी अंश हमारे में है। बहुत से ब्रह्म संबंधी वैष्णव ऐसे भी हैं जिनको सत्संग में रुचि नहीं है, जिनके घर पे सेवा नहीं विराजती है, या जिनको हवेली जाना, मंदिर जाना पसंद नहीं है, या फिर वो लगभग अवॉइड करते हैं कि हमको वैष्णव का संग नहीं करना है। ऐसे भी कई वैष्णव हैं जिन्होंने ब्रह्म संबंध लिया है, फिर भी वो महाप्रभु जी के आदेश का पालन तो ठीक है, लेकिन हिंदू होने के नाते जो उनके सज्जनता के जो कर्म होने चाहिए, धर्म होने चाहिए, वो भी उनके जीवन में नहीं है। तो बोले उनका उद्धार कैसे होगा, वो कैसे सन्मुख होंगे, उनको ठाकुर जी कैसे शरण में लेंगे। श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर आज्ञा करी है कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतमात्म निवेदनम, ब्रह्म संबंध लेते वक्त ज्ञान से कि अज्ञान से जब कभी भी आप आत्मनिवेदन करते हैं, जो भक्ति का बीज दैवी अंश के कारण आपके हृदय में विराजमान है, ब्रह्म संबंध रूपी वो शब्द वर्षा हृदय पर, अनुग्रह वृष्टि हृदय पर, उस बीज पर होने के कारण से वो पल्लवित तो होता है, लेकिन जैसे बहुत हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी किसी अपराध के कारण, किसी दोष के कारण उसे उस फल का आस्वाद नहीं ले सकता है, उसे वो साधना का फल प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, उसने कहीं ना कहीं जो एक आदर्श मनुष्य के सद्गुण हैं, उनकी अपेक्षा अपने जीवन में करी है। श्री महाप्रभु जी के मार्ग को समझने के लिए महाप्रभु जी ने यह कभी भी नहीं कहा कि आपको हिंदुत्व के कारण से, जो हिंदू धर्मावलंबी होने के कारण से जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके उत्तरदायित्व हैं, उनका निर्वाह नहीं करना चाहिए। पुरुषों को तिलक लगाने की आज्ञा करी है, पर सौभाग्यवती स्त्रियों को टीकी लगाना अनिवार्य है, ऐसा भी माना है। वैष्णव होने के नाते कंठी पहननी चाहिए, पर सौभाग्यवती हैं तो मंगलसूत्र भी धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए, पर अपन हिंदू हैं, जयंतियों का व्रत भी करना चाहिए। इसी प्रकार से श्राद्ध कर्म हैं, उत्तर क्रिया के कर्म हैं, जन्म समय के, किसी के परिवार में कोई जन्म होता है तो उस समय के कर्म हैं। हम वैष्णव हैं और हम समाज के, हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के और हमारे उत्तरदायित्वों से हम वैष्णव हैं, इसलिए उनसे मुख नहीं मोड़ सकते। उन सबको करते हुए, उन सब का पालन करते हुए हमें श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों को जीवन में जीना है। और वैष्णव कर्तव्य के रूप में हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि हम स्वयं के स्वस्वरूप को पहचानें।
हम कौन हैं? तो 3 जवाब हमारे पास आते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हिंदू धर्मावलंबी हैं, और तीसरा जवाब आता है हमने ब्रह्म संबंध लिया है इसलिए हम वैष्णव हैं। ये हमारा स्वरूप ज्ञान, हम कौन हैं, हु आर वी। तो ये 3 बातें सामान्य रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है उसके लिए भी 3 बातें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहला हमारा कर्तव्य तो यह है कि श्री महाप्रभु जी के आदेश का पालन किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में हिंदू धर्म की सभी परंपराओं को जीते हुए उसके यशकलगी रूप पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का स्वीकार करते हुए जीवन में परिवर्तन लाया जाए। और तीसरी बात यह है कि हमारे वैष्णव का मन, बुद्धि, विचार, परिवार और घर कभी भी कृष्ण रहित नहीं होना चाहिए। ये चारों चीज कृष्ण सहित ही होनी चाहिए। हमारा घर कभी ऐसा ना हो कि जहां श्री कृष्ण है ही नहीं। हमारे मन में, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में कभी भी न हमको न किसी और को यह प्रतीत होना चाहिए कि यहां कृष्ण कहीं नहीं है। और हमारे घर में तो विशेष रूप से योगेश भाई शास्त्री जी बहुत सुंदर अपनी कथाओं में कहते थे कि जैसे हमारे घर में लिविंग रूम होता है, टीवी रूम होता है, सिटिंग रूम होता है, एक्सरसाइज के लिए एक रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, जैसे हमारे रूम में हमारे घर में फैमिली रूम होता है, स्टडी रूम होता है, लाइब्रेरी रूम होता है, ऐसे ही हमारे घर में एक प्रेयर रूम भी होना चाहिए। हमारे घर में एक भगवत स्मरण कर सकें ऐसा रूम भी होना चाहिए। हमारे घर में हम प्रभु को विराज कर सेवा कर सकें ऐसा कक्ष, ऐसा रूम भी होना चाहिए। किसी के पास स्थान का अभाव है तो जैसे मन में, विचार में, वाणी में, वर्तन में श्री कृष्ण सहित हमको रहना है, ऐसे ही हमको हमारे घर में भी कृष्ण रहित नहीं, कृष्ण सहित ही रहना है। और कृष्ण सहित जब रहते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कृष्ण नहीं होता, लेकिन कृष्ण के प्रतिबिंब में हम अपने जीवन को कृष्णाश्रय में ही हम अपने आप को जीने के लिए सक्षम, समर्थवान बना सकते हैं। अभी कृष्णाश्रय का पाठ किया गया तो उसमें पहला ही वाक्य श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु, सब मार्ग नष्ट हो चुके हैं, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। और इस कलिकाल में उद्धार करने के लिए तो कई मार्ग हैं, मुक्ति की प्राप्ति को करने के लिए कई मार्ग हैं, लेकिन जो साक्षात प्रभु की प्राप्ति करवा सके ऐसा ये मार्ग, उसकी स्थिति को और गति को आपके हृदय में अगर स्थिर करनी होगी तो कृष्ण एव गतिर्मम। सर्व मार्गेषु नष्टेषु, सभी मार्ग नष्ट हो चुके हैं। और कलौ च खल धर्मिणी, कलयुग में, कलिकाल अपना धर्म और अपना साम्राज्य मनुष्य के जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, पूरी दुनिया में उस अपना वर्चस्व बना रहा है। और पाखंड इतना प्रचुर हो चुका है, महाप्रभु जी कहते हैं पाखंड प्रचुरे लोके। पाखंड का, प्रचुरता का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के पास जो है वो भी दिखाना और जो नहीं है वो भी दिखाना, इसका नाम पाखंड है। हम जो नहीं हैं उसे दिखाने की कोशिश करनी और जो हम हैं उसे छिपाने की कोशिश करनी, इसी का नाम तो पाखंड है। हमारे अंदर दो व्यक्तियों का रहना, ड्यूअलिज्म, हम अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं, हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक अच्छी बात उसमें यह होती है कि जैसे हम किसी के घर पे पधरामणी में गए तो उस दिन मैंने कई जगहों पे देखा कि उनके घर में ठाकुर जी का चित्र नहीं था, लेकिन जिस दिन पधरामणी हुई उस दिन ठाकुर जी का चित्र लगा दिया। चलो, हमारे आने से जिस दीवार पे कुछ नहीं था वहां ठाकुर जी विराज गए। रोज तिलक नहीं करते थे, लेकिन पधरामणी थी तो उस दिन उन्होंने तिलक धारण कर लिया था।
चलो हमारे जाने से या मंदिर में आने से एक दिन तिलक का सौभाग्य हुआ कि उनके माथे पर जाकर बैठ गया। तो ये जो है, हमको अपने कर्तव्य से, हमको अपने स्वधर्म से कैसे जुड़े रहना है और धर्म को स्वीकार करते हुए, विचारधाराओं को स्वीकार करते हुए हमें अपने आप से बहुत क्लियर रहना पड़ता है। अपने आप से, हमारी अपने आप से ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो हम दूसरों के साथ व्यवहार में उस ट्रांसपेरेंसी से नहीं जी सकेंगे। व्यक्ति के अंदर की क्लैरिटी, उसकी पारदर्शिता, उसके स्वयं के विचारों की स्पष्टता और कर्तव्य निष्ठा, ये चारों बातों को पालन करने से हमारे में ये जो पाखंड है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। पाखंड प्रचुरे लोके, और पाखंड की तो कितनी प्रचुरता चारों तरफ संसार में हम देखते हैं। कभी विचारों के नाम से, कभी कर्तव्यों के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी संप्रदायों के नाम से। मूलभूत हमारे मूल पुरुष जो आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं, उनके वचनों का इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं और हम स्वयं अपने अर्थों का अनुसंधान श्री महाप्रभु जी के शब्दों के संग न करें। इसलिए तो श्री गोसाई जी ने, गोपीनाथ जी ने, सातों आचार्यों ने और उनके बाद कई वल्लभ कुल के आचार्य, कई लालाजियों ने, कई विद्वान शास्त्री जियों ने, कितने ही पंडितों ने श्री महाप्रभु जी के सभी ग्रंथों के ऊपर अपनी अपनी स्वयं की व्याख्या करी है, टीकाएं करी हैं। उसका बहुत गंभीरता से शब्दार्थ, अन्वयार्थ, पदार्थ, वाक्यार्थ और भावार्थ किया है महाप्रभु जी के वचनों का। वो टीकाएं इसीलिए की गई हैं कि हम श्री महाप्रभु जी के शब्दों का इंटरप्रिटेशन हम अपने अनुसार करने न लग जाएं। महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं इसका अनुसंधान हम उन टीकाओं के माध्यम से, वो जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं महाप्रभु जी के ग्रंथों के ऊपर, उन कमेंट्रीज को हम पढ़ के उन आचार्यों के मत को हम ज़्यादा निकटता से समझ सकें, इसलिए वो टीकाएं, वो व्याख्याएं करी गई हैं। तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए अपनी कर्तव्य परायणता जब तक नहीं होगी तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते हैं। और इसी के कारण से कुछ भी हम ना कर सकें तो महाप्रभु जी ने कहा, ये सब अगर हमारे जीवन में करने के लिए कठिन होता जा रहा है या कठिन हो गया है, ऐसी स्थिति में आप और हम क्या करेंगे? श्री कृष्ण एव गतिर्मम, केवल श्री कृष्ण की और हमारी गति को, मति को और रति को दृढ़ करने से ही अब घटना घटित हो सकती है। जो कृष्ण केवल हमारे विचारों में थे, अब हमारे व्यवहार में आने लगे। समझना चाहिए कि हमारी गति कृष्ण की ओर हो रही है। विचारों में जो कृष्ण थे, कहीं ऐसा कहा जाता है कि माधव क्याय नथी मधुवनमा, ऐसी दयाराम भाई का माधव क्याय नथी मधुवनमा। तो दूसरी ओर ऐसा कहा जाता है, माधव रमे मधुवनमा। बाल लीला परायण, ठाकुर जी बाल लीला करते हैं, उस समय एक तरफ माधव क्याय नथी मधुवनमा और एक तरफ माधव रमे मधुवनमा, ऐसी व्याख्या भी करी गई। तो अब क्याय नथी मधुवनमा, उससे चिंतित होना है या जो माधव मधुवन में खेल रहा है उसे देखकर अपने जीवन को प्रसन्नता से भर देना है। एक विरह की स्थिति है जो ताप होना चाहिए और एक प्रत्यक्ष अनुभव की स्थिति है जहां संयोग के रस को अनुभव करना चाहिए। जैसे हम
पूरे दिवस के हमारे, पूरे दिन के हमारे रूटीन में एक स्थान पर ही 24 घंटे बैठ नहीं सकते हैं। दिन में हम 1 बार, 2 बार, 3 बार कपड़े बदलते हैं। हर 3 घंटे, 4 घंटे में हम कुछ न कुछ इनटेक लेते रहते हैं। जैसे पूरे जीवन में, पूरे दिन की हमारी दिनचर्या में जैसे कुछ न कुछ नया हम करते रहते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन हम करते रहते हैं, ऐसे ही भक्ति के क्षेत्र में, स्मरण के क्षेत्र में वैष्णव को अपने कर्तव्य के रूप से अलग अलग प्रभु की लीलाओं को दिन भर चिंतन में रखना चाहिए। कभी बाल लीला का चिंतन किया, आज कीर्तन में अगर बाल लीला का पद आया तो बाल लीला की बात हमने चिंतन में रखी। कभी नौमो विलास कियो श्यामाजू, विलास के कीर्तन का क्रम आया तो हमने प्रभु की रसात्मक लीलाओं का, उस कीर्तन में जो कहा गया है, जितने शब्द हमें समझ में आए, उस कीर्तन का भावन करते हुए अपने मन को उस निकुंज में, उस वन में, उस लीला में प्रवेश करवाना है। कीर्तन तो हमारे यहाँ बहुत सहायभूत है। घर बैठे बैठे हमको उस लीला का अनुसंधान करवाते हैं जिस लीला का हम अंग नहीं हैं, फिर भी उस लीला का हमें अनुसंधान करवाते हैं और उस लीला में हमारा प्रवेश भी करवाते हैं। अभी गोवर्धन लीला के पदों का प्रारंभ होगा। दशहरा से ही सब प्रभु के यहाँ गोवर्धन लीला के क्रम से, अंतकुट दिवाली के क्रम से, कान जगाई के और हटरी के कीर्तनों का मंगल प्रारंभ होगा। और दशहरा से श्री ठाकुर जी जो निज तिवारी में विराजते थे, अब मंगला में और शयन में निज तिवारी में से अब ठाकुर जी निज मंदिर में पधार जाएंगे। कहा जाता है रावण मार राम घर आए। अभी तक मंगला में और शयन में वो तिवारी में विराजते थे बाहर, अब पुष्टि की, मर्यादा की जो लीलाएं हैं, उन सभी का अनुभव प्रभु अब धीमे धीमे शीत ऋतु आएगी तो तिवारी में विराजना बंद करके प्रभु अब निज मंदिर में पधार कर मंगला और शयन के दर्शन दे। तो ठाकुर जी के विराजने के भी स्थान परिवर्तन होते हैं। पलना तिवारी में विराज कर पलना झूलते हैं, डोल तिवारी में विराज कर डोल झूलते हैं, चौक में विराज कर हटरी में विराजते हैं। और जब तेरस का बगीचा फागुन के दिन में बनता है, या गोकुल के चौटे रंग राची ग्वालन, आप चौक में पधार कर मानो गोकुल की कुंज गलियों में श्री ठाकुर जी पधार कर और स्वयं हर ब्रजवासी को अपने फेंट में भरा हुआ गुलाल लगा रहे हैं। अभी दान के दिन पूर्ण हो के चुके हैं, तो हम अपने विचारों का गोरस लेकर अपने ये माथे की मथनी में भरकर और हमारे माधव को कैसे अरोगा सकें। गोरस केवल दही के रूप में, या केवल माखन मिश्री के रूप में, या केवल खट्टे मीठे दही के रूप में, या दूध के रूप में हो, ये तो लीलाओं में हम देखते हैं। लेकिन हमारे विचारों का गोरस, हमारे भावों का दूध, श्वेत दूध, उज्जवल दूध, हमारे भाव प्रभु के प्रति उज्जवल हो, ये लेकर हम प्रभु को जब अरोगाने के लिए मन मस्तिष्क में, मन रूपी मथनी में, ये मस्तक रूपी मथनी में जब ये सब गोरस भरकर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मनोमन हम अपने प्रभु की उस लीला में प्रवेश करते हैं जिस लीला का वर्णन हम कीर्तन में श्रवण करते हैं। गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर, कहत अंतरंगन सो सब ग्वालिन लाओ घेर। अब ये जो ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं, उस लीला में अगर हम प्रवेश कहें और हम अपने आप को ठाकुर जी का अंतरंग सखा ग्वाल गोपी समझें, तो अकॉर्डिंगली उस भाव में प्रवेश करने के साथ हम उस भगवद आदेश का पालन करते हैं। कहत अंतरंगन सो सब ग्वालिन लाओ घेर, गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर। तो गोवर्धन के शिखर पे आप विराज कर और भगवान सबका आवाहन कर रहे हैं।
और क्या आदेश किया कि सब ग्वालिन लाओ घेर। आज हम ये ग्रुप में सत्संग कर रहे हैं, समूह में बैठकर हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, समूह में हम जाकर भगवत दर्शन करते हैं। कहत सबन सो आवो रे आवो। तो हम श्री महाप्रभु जी के उसी आदेश का, उपदेश का हम पालन ही तो कर रहे हैं कि जहां श्री महाप्रभु के वल्लभाचार्य जी के विचारों को भगवदमय करते हुए उन भगवद लीलाओं को आप और हम सब साथ में मिलकर शेयर कर सकें। इसीलिए तो सत्संग का आयोजन किया जाता है, इसीलिए तो मनोरथ के दर्शन, इसीलिए तो ठाकुर जी के दर्शन हम करते हैं, इसलिए तो ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं कि हमको पुष्टि बल प्राप्त हो और आपके आज्ञा का पालन हो कि सब ग्वालिन लाओ घेर। ग्वालिन का अर्थ होता है जो दैवी जीव हैं वो सभी जिनमें ठाकुर जी के मिलन की आरती है, तीव्र इच्छा है। वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, वो वृद्ध भी हो सकता है, वो युवा भी हो सकता है। ग्वाल और ग्वालिन, ग्वाल अर्थ वो है कि जहां हम भगवद लीला को समझते हैं लेकिन कुछ मर्यादा से उसे ठाकुर जी के साथ शेयर करते हैं, वो ग्वाल है। और ग्वालिन वो है कि जो भगवद मर्यादा को समझते हैं लेकिन ठाकुर जी के संग जब शेयर करते हैं तो बिल्कुल अपने हृदय के भावों को खोलकर ठाकुर जी के सामने वो किताब को खोल देते हैं। जहां पुंभाव है वो ग्वाल है और जहां स्त्री भाव है वो गोपी है। ये हम उसकी शब्दों की व्याख्या से भी समझ सकते हैं। तो जहां गोपी का अर्थ क्या होता है, गो नाम इंद्रिय, हमारी इंद्रिय है और उन इंद्रियों को हम कृष्णमय बनाकर रसो वैसह, जो रसरूप श्री कृष्ण हैं, वो रसरूप कृष्ण को जब बार बार दिन में हम पीते रहते हैं, उस रसरूपता, कृष्ण की जो रसरूपता है, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, श्री कृष्ण के जो स्वरूप हैं, जो कृष्ण की जो भावना है, उन प्रभु की भावना को दिन भर पिबत राम रस लगी खुमारी, उस भाव में जब हम जीते हैं तो हमारी इंद्रियां जब उस भगवत रस को, उस कृष्ण रस को पीती हैं, तब हमारे में गोपी भाव प्रकट होता है। वो पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है, वो बालक में भी हो सकता है, युवा में भी हो सकता है, वृद्ध में भी हो सकता है। न आयु अत्र नियामकः, न लिंगः अत्र नियामकः, न स्थानम अत्र नियामकः, केवल भावो भावनया सिद्धः। जैसा आप प्रभु के प्रति अपना भावन करेंगे और उस भाव में ही निरंतर अपने विचारों को श्री कृष्ण के आसपास ही, माधव क्याय नथी मधुवनमा की बात नहीं सोचते हुए, माधव रमी रहो छे मधुवनमा, आज हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे घर के ठाकुर जी के मंदिर में, हमारे झांपी जी में, नंदालय में विराजते, गुरु के माथे विराजते हमारे ठाकुर जी में, ये सभी तो अलग अलग वन हैं। झांपी जी भी हमारा वन के स्वरूप में है। घर में हमारे ठाकुर जी का कबाट हो तो वो भी ठाकुर जी का वन रूप है, जहां प्रभु क्रीड़ा करने के लिए पधारते हैं और प्रभु पधार कर हमारी जो भी यत्किंचित, जो रूखा सूखा हम प्रभु को अर्पण करते हैं, आज उस वन में, आज हमारे घर में, हमारे वन में प्रभु पधारे तो हमने जो कुछ प्रभु को हमारे पास था यत्किंचित अर्पण किया है। फिर वो अलग बात है कि हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है, ये प्रभु जानते हैं। माराथी मिश्री सिवाय बीजू कई बनशे नहीं, पर ठाकुर जी को मालूम है कि हम ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, हम ब्रंच भी कर रहे हैं, हम लंच भी कर रहे हैं, हम हाई टी भी कर रहे हैं, हम 7 कोर्स 9 कोर्स डिनर भी ले रहे हैं, हम डिजर्ट भी लेते हैं। ये सब प्रभु से अनजान नहीं है, लेकिन जब प्रभु पे बात आती है तो हम कहते हैं मिश्री सिवाय माराथी बीजू कई बने हम नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके आसपास कृष्ण एव गतिर्मम, महाप्रभु जी कहते हैं ना कि उनके आसपास ही निरंतर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा स्वभाव और हमारी दिनचर्या कृष्ण के आसपास अगर घूमती रहे
एक बालक अपने घर में हो, बहुत सुंदर हो, बहुत बुद्धिशाली हो, बहुत सक्षम हो, वो जब घर से बाहर जाता है तब पिता निश्चिंत हो जाता है, कह रहे एक कैपेबल से पाछो બધું પરવારીને આવી जैसे। लेकिन जिस समय पे उसे आना चाहिए उस समय पे अगर वो नहीं आता है, शाम को 7 बजे घर पहुंच जाना चाहिए रोज की तरह, और आज अगर 8 बज गई 9 बज गई, तो माँ का जो हृदय है वो विचलित होने लगता है। माँ के हृदय में वो लड़की हो या लड़का हो, अगर समय से वो घर पे नहीं आया तो जैसे माँ का हृदय लौकिक में विचलित होने लगता है, उसे चिंता होने लगती है। आप फोन करो और फोन नहीं उठावे तो और ज्यादा चिंता हो जाती है, और जैसे जैसे आधा घंटा, घंटा भर, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है, ऐसे माँ की चिंता और बढ़ने लगती है। जैसे उस लौकिक बालक के प्रति हम चिंतातुर हो जाते हैं, ऐसे ही इस अलौकिक बालक के प्रति हमें विरहातुर हो जाना है। बस जैसे लौकिक में हम उस बालक के प्रति चिंतातुर होकर और उसे ढूंढने लगते हैं, यहां विरहातुर होकर उसे ढूंढना है। कब देखोगे मेरी ओर नागर नंद किशोर, विनती करत भयो भोर, हम चितवत तुम चितवत नाही, मेरे कर्म कठोर। हे प्रभु, कृष्ण एवं गतिर मम का अर्थ ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को श्री कृष्ण के आसपास ही महसूस करें, निरंतर श्री कृष्ण सानिध्य हमारे मन बुद्धि में होता रहे। वैष्णव कर्तव्य के रूप में तो जितने भी नियम वैष्णव के कर्तव्य के बताए हैं, वो सब नियम अल्टीमेटली तो श्री कृष्ण के निकट होने के लिए ही तो कहे कि हमको ये न कहने प्रकारेण, हमारे निरंतर मन बुद्धि विचारों में श्री कृष्ण रहें। अगर ऐसा होता रहा तो यत्किंचित कभी श्री कृष्ण के दृष्टि में या भगवान के नजर में पल भर के लिए भी कभी हमारे पर दृष्टि चली गई, तो जो ललाट पे तिलक विराज रहा था, गले में कंठी विराज रही थी, मुख में भगवत नाम विराज रहे थे, हाथ भगवत सेवा कर रहे थे, पैर दौड़ दौड़ कर ठाकुर जी की सेवा के लिए तत्पर हो रहे थे, इन सभी का जो परम फल है वो ठाकुर जी हमें अपने सानिध्य से प्रदान करते हैं। और किसी भी मुक्ति की कोई अपेक्षा भी नहीं है कि हमें सायुज्य हो, सालोक्य हो, सामीप्य हो, शाष्टी हो, 4 प्रकार के मोक्ष बताए, मुक्ति बताई हैं। इन चारों की स्थिति में हमको चारों में से किसी एक में जाना है, इसलिए ये सेवा करनी है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सेवा फल ग्रंथ में कि वैकुंठ आदिशु सेवोपयोगी देह की प्राप्ति भगवत सेवा करने से ही हो जाती है। सायुज्य मुक्ति जिसके लिए बहुत साधन मार्ग में कठिन तपस्याएं करनी पड़ती हैं, वो पुष्टि मार्ग में उस सायुज्य की प्राप्ति केवल भगवत सेवा करने से हो जाती है। और अलौकिक सामर्थ्य, सेवा के 3 फल बताए। वैकुंठ में सेवा के लायक हमारा शरीर का निर्माण होता है, वैकुंठ आदिशु सेवोपयोगी देह। दूसरा, सायुज्य नाम की मुक्ति भगवत सेवा करने से, स्मरण करने से, सत्संग करने से स्वतः ही हमें प्राप्त होती है, श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। और जब आप सेवा करते हैं, सेवा करते करते हमें अलौकिक सामर्थ्य, शायद किसी लौकिक कार्य को करने के लिए जो देह की अवस्थाएं और जो देह के दोष हमें बार बार, कभी कभी वॉशरूम जाना पड़े, कभी कोई आया तो मिलने जाना पड़े, कभी कुछ हुआ तो, जैसे लौकिक में हमें निरंतर कुछ न कुछ इस शरीर के साथ लगा रहता है, उस शरीर की संपूर्ण रूप से अलौकिक, जो केड़वणी गुजराती में कहते हैं ना, जो उसका संचालन है, वो भगवत सेवा में अलौकिक सामर्थ्य के रूप में उस पे हम धीमे धीमे नियंत्रण, हम कई बार ऐसा होता है कि शरीर कुछ वीकनेस लग रही है, या कुछ शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है, या बुखार आ गया है, और आज उत्सव है, तो जब हम स्नान करके चरणामृत तुलसी को ग्रहण करके तिलक लगाकर जब तक ये सब हम करते हैं, वहाँ तक तो शायद बुखार रहता है, वीकनेस रहती है, थ्रोट इन्फेक्शन रहता है,
जॉइंट्स पेन होते हैं, ये सब होता है। लेकिन जैसे ही एक बार खड़े होकर ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं सेवा के लिए, वहां जाने के साथ ही ये सब हम भूल जाते हैं कि शरीर को कुछ हुआ था, और वो सेवा में निरंतर हम भगवत सेवा करते रहते हैं। और जब सेवा का कार्य पूरा हो जाए, ठाकुर जी पहुंच जाएं, उसके बाद जैसे ही वापस हम ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में आते हैं और हमारे जॉइंट्स दुखना शुरू होता है, वापस वो देह के रोग प्रकट हो जाते हैं। जब ऐसा जीवन में कभी होने लगे, समझना कि ठाकुर जी हमको सेवा का फल, ठाकुर जी की सेवा ही साधन भी है और ठाकुर जी की सेवा ही परम फल भी है। और साधन ही जब फल बन जाए, तब हमारे इस प्रकार से अलौकिक सामर्थ्य का अनुभव अपने कर्म से ही प्रभु करवा देते हैं। तो वैष्णव कर्तव्य के रूप में हमने आज कई अलग अलग दिशाओं पे विचार किया है। तो उसका सार यही है कि वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, इस भजन से हमारे जीवन में हिंदू होने के नाते, आदर्श सज्जन पुरुष होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, जो हमारे गुड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, वो इस भजन से समझी जा सकती हैं। लेकिन मूलभूत रूप से विष्णोः अपत्य पुमान इति वैष्णवः, उस वैष्णव के स्वरूप को समझने के लिए हमें किसी भी प्रकार की भक्ति धारा को स्वीकार करते हुए, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो भक्ति मार्ग का, लेकिन उस सज्जनता से ऊपर उठकर हमारी वैष्णवता को जीने के लिए, चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो, रामानुज हो, माधव संप्रदाय हो, चैतन्य संप्रदाय हो, या हमारा जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का ये पुष्टि भक्ति मार्ग हो, उस सज्जनता से वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, उससे ऊपर उठकर श्री वैष्णव जो है, उस वैष्णव का अलौकिक स्वरूप, अलौकिक चिंतन, अलौकिक कर्तव्य किस रूप से होना चाहिए, उसका विचार करने से ही हम आध्यात्मिक रूप से आधिदैविकता की ओर जा सकते हैं। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, वो आध्यात्मिकता हमें सज्जन बनाता है। लेकिन श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत का अलग अलग नवधा भक्ति के रूप में, अलग अलग ग्रंथों के रूप में और अलग अलग वैष्णव कर्तव्य के रूप में जो अलग अलग ये सब फ्लेवर्स हमको दिए गए हैं, उन फ्लेवर्स को जो हमें पसंद आए, उस फ्लेवर की तरफ जैसे हमारा मन आकर्षित होता है, जो अरोमा हमें पसंद आता है परफ्यूम्स में, उसको सूंघते ही हमें अच्छा लगता है, कि सुकून मिलता है कि नहीं, दिस इज वेरी फेमिलियर फ्रेग्रेंस आई एम गेटिंग। तो जैसे सुगंध के प्रति हम चूजी होते हैं, जैसे टेस्ट को, खाने के प्रति हम चूजी होते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु जी कहते हैं कि अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में जितने भी सत्संग है, स्मरण है, सेवा है, कीर्तन है, भगवत सेवा की सजावट है, भगवत सेवा में श्रृंगार है, वस्त्र है, साज है, ये जितने भी अलग अलग आपके पास फ्रेग्रेंसेस हैं, उसमें से जो आप करके स्वयं आनंदित हो सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो, उस भगवत कार्य को करें और आपके जीवन को पूर्ण रूप से उसके प्रति, उस सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन का आनंद और उल्लास प्राप्त करें। तो इस प्रकार से वैष्णव कर्तव्य को हम बहुत संक्षेप में, सार रूप में समझकर वैष्णव कर्तव्य का ये जो एपिसोड है, उसको, इस सत्संग को यहाँ हम विराम देंगे। और वैष्णव कर्तव्य के ऊपर इसी प्रकार से चिरायुष्मान शरणम कुमार जी, चिरायुष्मान आश्रय कुमार जी, ये भी वैष्णव कर्तव्य के इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सत्संग करवाएंगे। तो आज संक्षेप में, बहुत समय के बाद आप सभी से सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। आप सब स्वस्थ होंगे और भगवत सेवा में, भगवत कार्य में, श्री वल्लभ के कार्य में मस्त होंगे, ऐसी ही अपेक्षा रखता हूँ। जिस किसी कार्य से आप जुड़े हुए हों, अपने प्रोफेशनल, अपने सोशल, फैमिलियर, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, उसको आप पूर्ण निष्ठा से निभाएं। और साथ साथ जो हमारे अलौकिक कर्तव्य हैं, भगवत सेवा है, सत्संग है, स्मरण है, उसे आप परिपूर्णता से
अपना स्वधर्म, अपना जीवन समझकर उसे जिएं, ऐसा अलौकिक सामर्थ्य आप सभी में श्री प्रभु और श्री महाप्रभु प्रदान करें। यही मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाएं करते हुए आज के सत्संग की अपनी वाणी से विराम ले रहा हूँ। आप सभी की प्रसन्नता की, कुशलता की कामना प्रभु चरणों में प्रार्थनीय है। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।